कल जो बतलाए थे प्रॉब्लम उसी से आगे बढ़ रहा है। आपको कुछ प्रॉब्लम और है, ये बतला रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन रूल आपका चल रहा है। तो ये जो आपका लिखे हैं इंटीग्रल ऑफ a बाई बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, मतलब ए बाई बी प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है? आपको एक्स के रेस्पेक्ट करना है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। यहां हुआ ए बी सी सभी कांस्टेंट है, ए बी एंड सी सभी कांस्टेंट है। तो क्या कर रहे हैं, ए टू द पावर एक्स दोनों टर्म से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ आपको b बाई ई टू द पावर एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। अब आपको ई टू द पावर एक्स को ऊपर ले जाए, पहले देख लीजिए ई टू द पावर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ई टू द पावर एक्स को सी में मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू ई टू द पावर एक्स, ये फॉर्म आ जाएगा। अब ई टू द पावर एक्स को एक कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर कर देते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स बाई ये आपका बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस। अब डिनोमिनेटर में जो है उसको सपोज कीजिए टी इक्वल टू बी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। आपको t इक्वल टू बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी सपोज किए। लेट डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है, t का dt b इंटू इसके साथ आपका वेरिएबल या कहिए ये आपका d के साथ x है तो वेरिएबल आपका x है, तो यहाँ आपको e पर पावर x है आपका, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा b इंटू एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही हो रहेगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx। देखिए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही रह जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन dx, डिफरेंशिएशन हर एक पार्ट का होता है। फिर x का कोएफिशिएंट क्या है -1 से गुना कर दी प्लस। अब इसमें देख रहे हैं c के साथ x नहीं न है तो एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इस प्रकार से e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई बी। फॉर्म चेंज करते हैं, ए लिखे e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है, टी के फॉर्म में माइनस डी टी बाई बी। तो थोड़ा डोपरेटिव कर देते हैं, -1 बाई बी कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन को बाहर कर दिए, इंटीग्रल के आपको अंदर आपको डी टी लिखे, इसका वैल्यू लिखे। अब इसका वैल्यू क्या है, क्या सपोज किए हैं टी। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी या लॉग टी, ए बाई बी लॉग टी प्लस। फिर यहाँ देखिए C1 लिख देते हैं क्योंकि C का मेंशन क्वेश्चन में है, तो यहाँ C1 लिखे। यही आपका C1 क्या इंटीग्रल कांस्टेंट वेयर C1 इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ C1 क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज करना है। t का वैल्यू पुट कीजिए b e टू द पावर माइनस एक्स प्लस। अब क्वेश्चन हमें है एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव में भी चेंज कर रहे हैं, माइनस ए बाई बी थोड़ा डोपरेट कर देते हैं। b e टू द पावर माइनस एक्स निगेटिव है, नीचे करेंगे तो e टू द पावर x पॉजिटिव हो जाएगा, c प्लस C1 थोड़ा सोल्व कर, माइनस ए बाई बी लॉग
बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर एक्स प्लस C1। अब आपको लव का इतना भी छोड़ सकते हैं, लव का डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। लव बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स माइनस लव ई टू द पावर एक्स प्लस C1। लव का पावर इधर लिख देते हैं बुआ, लव का पावर देखिए हम लिख रहे हैं लव बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स। आपका ई पर पावर क्या है, एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू लॉग ई प्लस C1। C1 आपका इंटीग्रल कांस्टेंट है। लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। यहाँ आपका ई हाइट है, यहाँ आपका ई छिपा हुआ है, लॉग ई का वैल्यू 1 माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई करता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स लॉग ई, एक्स लॉग ई का वैल्यू 1, एक्स इंटू 1, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस लॉग बी प्लस सी ई टू द पावर एक्स प्लस C1। फिर C1 इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। एक बार समझ लीजिए, dx बाई अंडर रूट साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान देंगे कि आपको मेरा एक ही बेसिक टारगेट रहता है कि इसे टर्म में लाइए, पद में आपको चेंज करना है, टर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट, ज्यादा ब्रेन पर प्रेशर मत डालिए, लेटर वाइज सोचिए। देखिए साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन टू द पावर 4x बाई साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन क्यू एक्स, क्वेश्चन आ जाएगा। आप साइन टू द पावर 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। साइन टू द पावर 4 को समझने पर में ध्यान दीजिए, साइन टू द पावर 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर। मेरा टारगेट है कि इसको टर्म में चेंज करना। अब रूट में बच गया हुआ साइन एक्स प्लस अल्फा बाई साइन एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स को ए सपोज कीजिए, अल्फा को बी, साइन एक्स को ए अल्फा को बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए एक्स को अल्फा, एक्स को ए, अल्फा को बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू अल्फा, ये हो गया। अब बाई आपका साइन सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा कॉस अल्फा प्लस, अब आपको कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा बाई साइन एक्स, तो क्या होगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा।
यहाँ हुआ डी के साथ क्या है, एक्स है, डी के साथ एक्स है, तो जिस त्रिभुज में एक्स रहेगा उसी का इंटीग्रेशन होगा, और जिस त्रिभुज में एक्स नहीं है वो आपको कांस्टेंट, ये आपका यहाँ देखिए, यहाँ आपका कोसेक स्क्वायर एक्स ये तो है। अब देखिए, अब आपको रूट में जो टर्म है, रूट में क्या है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, ये रूट में है, जो रूट में टर्म है उतना इक्वल टू टी मान लिए, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए, टी का डिफरेंशिएशन डी टी, कांस्टेंट का देखिए ये अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 साइन अल्फा, यहाँ हुआ इतना इक्वल टू टी माने हैं, तो आपको क्वेश्चन में एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन था, तो एक्स वाला का डिफरेंशिएशन होगा, इतना इक्वल टू क्या माने हैं टी, तो टी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी जो आपका लेटर रहेगा वो आपको कांस्टेंट, टी का डी टी, कॉस अल्फा कांस्टेंट है 0 साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का डी एक्स, अब आपको डी टी बाई माइनस भी लेफ्ट साइड करते हैं, माइनस साइन अल्फा क्या मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड करेंगे डिवीजन में, यहाँ बच गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक अल्फा इंटू डी टी। अब फॉर्म चेंज करते हैं, अब देखिए यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या निकला है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉसेक अल्फा इंटू डी टी, कॉसेक अल्फा कांस्टेंट है तो माइनस कॉसेक अल्फा इंटीग्रल साइन के बाहर, डी टी इंटीग्रल साइन के अंदर, अंडर रूट जिसका वैल्यू क्या रख दिए, देखिए कॉसेक स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या रखे माइनस कॉसेक अल्फा इंटू डी टी, तो कॉसेक अल्फा क्या माइनस कॉसेक अल्फा क्या कांस्टेंट, इंटीग्रल साइन के बाहर किए, इंटीग्रल साइन के अंदर डी टी, इसका हो गया पाई रूट इतना का वैल्यू क्या माने है टी। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस कॉसेक अल्फा इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी टी माइनस कॉसेक अल्फा, पावर जितना है पावर में 1 का एडिंग कर दे, एडिशन क्या आएगा 1/2 से डिवाइड प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, टू मल्टीप्लाई वो 2 लट ऊपर चला जाएगा माइनस 2 कॉसेक अल्फा, आइए हो गया माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, कॉसेक अल्फा समझने पर विशेष ध्यान दें, आपको पावर को 1/2 को रूट में चेंज कर दिए, टी का वैल्यू जो सपोज किए हैं लिखिए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस सी, फिर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, फिर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, विशेष समझने पर ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझा देते हैं, समझाते हैं छोड़ दें। आप देखिए आपको यहां देखिए साइन टू द पावर 4x बाई साइन एक्स लिखे, कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यू एक्स हो जाएगा, अब साइन टू द पावर 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया रूट में साइन एक्स प्लस अल्फा बाई साइन एक्स, अब साइन एक्स प्लस अल्फा इसको क्या तोड़ेंगे, साइन आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई साइन एक्स, अब सेपरेट कर दिए हैं साइन एक्स बाई कॉस अल्फा बाई साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा, फिर कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा बटा बाई साइन एक्स, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स,
cos x बाई साइन एक्स, cot x इंटू साइन अल्फा। अब हुआ डिनोमिनेटर में जो है ये आपको इतना इक्वल टू टी मान लिया, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए, टी का dt कांस्टेंट का 0, साइन अल्फा कांस्टेंट है इंटू cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x का dx। तो cosec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू क्या निकला, माइनस को लेफ्ट साइड कर दिए, माइनस dt बाई ये गुना में है, इधर करेंगे भागा। तो cosec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू माइनस cosec अल्फा ऊपर कर दिए हैं इंटू dt। फॉर्म चेंज किए, अब ध्यान दीजिएगा cosec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू, cosec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू माइनस cosec अल्फा इंटू dt। तो इसके जगह पर रख दिए माइनस cosec अल्फा कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर इंटू dt। यहाँ से रखे वो माइनस cosec अल्फा इंटू dt। अब आपका अंडर रूट है, रूट दे दिए, इसका वैल्यू क्या सपोज किए हैं टी। फिर उतारे हैं वही चीज लिखे हैं, यह क्या है टी टू द पावर हाफ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस हाफ इंटू dt। अलजेब्रिक हो गया, पावर में वो आपको 1 का एडिंग कीजिए, जितना एडिशन आवेगा उसी से डिवाइड कीजिए। तो आपको 2/1/2, 2 उलट ऊपर चला गया, एडिंग कीजिएगा 1/2, रूट में चेंज कर दिए हैं, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट टी का वैल्यू पुट कर दिए हैं।